हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एडवांस लेवल पढ़ेंगे। और अभी तक आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी चैप्टर में, जितना हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स इन अ बॉक्स इज 4:7। ठीक है, तो शर्ट एंड पैंट का रेशियो क्या है? नंबर्स ऑफ शर्ट एंड पैंट्स का रेशियो 4:7। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ शर्ट्स इज टू नंबर ऑफ पैंट्स 4:7। 4:7। ठीक है। द प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ 8 पैंट्स। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट्स गॉट आफ्टर सेलिंग ऑल पैंट्स एंड शर्ट? अब टोटल अमाउंट रेशियो पूछा है किसका? टोटल अमाउंट के पैंट और शर्ट का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलता है? जितने आइटम हो वो मल्टीप्लाई एक आइटम की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ शर्ट्स इंटू प्राइस ऑफ 1 शर्ट्स। तो ये आ गया शर्ट्स का अमाउंट। फिर सेकंड में क्या होगा? नंबर ऑफ पैंट्स इंटू प्राइस ऑफ 1 पैंट्स। अब यहाँ पे रेशियो है और आगे सारी वैल्यू भी रेशियोज में है, तो रेशियो में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स इक्वल टू प्राइस ऑफ 8 पैंट्स। अब यहां से एक शर्ट और पैंट की प्राइस का वैल्यू हमें पता चलेगी। कैसे? प्राइस ऑफ 1 शर्ट अपॉन प्राइस ऑफ 1 पैंट इज इक्वल्स टू 8/12। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब रेशियो है तो हम एक एक वेरिएबल डाल देते हैं। इस दोनों में, इसमें x डाल देते हैं और इसमें हम y डाल देते हैं। अदरवाइज में को हमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर किस में आ रहा है? रेशियो में आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहां पे लिखते हैं हम टोटल अमाउंट ऑफ पैंट रेशियो टोटल अमाउंट ऑफ शर्ट्स। तो पहले हम पैंट्स देखते हैं। टोटल पैंट्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ पैंट्स 7x। और पैंट की प्राइस क्या है? एक पैंट की प्राइस 3y। सिमिलरली यहां करेंगे। नंबर ऑफ शर्ट्स है हमारे पास 4x इंटू प्राइस क्या है शर्ट की? 2y। तो ये हो जाएगा 8xy। ये हो जाएगा 21xy। तो ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 21:8। The ratio of number of coins of 10 paise to 25 paise is 5:4, and the ratio of number of coins of 25 paise to 50 paise coins is 5:6. ठीक है, and total amount is 30% more than the numerical value of 25 dozen. Then find the number of coins of each kinds of coin. तो हमें एक सिंगल रेशियो में लाना है। किसका? 10 to 25 पैसे टू
50 पैसे। तो हमने ये बेसिक वाली वीडियोस में हमने सीखा था कि जो हमारे पास बीच में कॉमन हो उसको बीच में रखते हैं। तो यहाँ 10 पैसे टू 25 पैसे टू 50 पैसे, इनका रेशियो हम सिंगल्स में लाते हैं। 10 पैसे टू 25 है हमारा 5:4, ठीक है। देन आगे क्या है, 25 टू 50 है हमारा 5:6, 5:6। अब हमारे पास कितने ब्लैंक्स छूट रहे हैं, एक ये वाला है ब्लैंक हमारे पास, ये है, एक ये है, ओ सॉरी ये मैंने नीचे 4 लिख दिया है ना, ऊपर लिखना था। 5:4 है और ये 5:6 है। यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, इस ब्लैंक को इस बगल वाली वैल्यू से फिल करना है और इस वैल्यू को इस वैल्यू से फिल करना है। मल्टीप्लाई करिए एंड आंसर, ये आंसर नहीं सॉरी ये रेशियो आ गया, ये रेशियोज आ गए 10 पैसे टू 25 पैसे टू 50 पैसे। और जिसने भी बेसिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो पहले बेसिक्स वाला आप क्लियर करिए तो बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा आपको, है ना। तो ये हमारा रेशियो आ गया, इनका पैसों का रेशियो आ गया। अब आगे टोटल अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकालते हैं कि टोटल अमाउंट क्या होगा। टोटल अमाउंट is equals to 30% more than the numerical value of 25 डजन। तो 25 एक डजन में 12 होते आइटम, तो 25 से 12 का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30 मोर है, तो हमने क्या किया 100% प्लस 30 मोर है तो 30 प्लस, तो टोटल हम यहाँ पे निकाल लेंगे 130%। 0 से ये 0 कैंसिल, देन 5 से 5, 5 से 2, 2 से 6। टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे 093, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इसके कॉइन्स देखने हैं हमें, तो ये सबको मालूम है कि 10 पैसे को 1 रुपये बनाना है, 1 रुपये बनाना है 10 पैसे, तो कितने कॉइन्स की जरूरत होगी हमें 10 कॉइन्स की। और अगर 25 पैसे का एक सिक्का है हमारे पास तो और हमें 1 रुपये बनाना है तो हमारे पास 4 कॉइन्स की जरूरत होगी हमें। और अगर 50 पैसे का एक कॉइन है तो 2 कॉइन्स, सॉरी तो 2 कॉइन्स की जरूरत होगी 1 रुपये बनाने में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे रेशियो से फिर डायरेक्ट अमाउंट बनाते हैं। रेशियो से कितना है हमारे पास 10 पैसे के 25 रेशियो है, 25 का 20 है एंड 50 का 24 है। रेशियो है इसलिए हम एक वेरिएबल डाल देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमारा अमाउंट जो है वो किस में है, रुपीज में है हमारा अमाउंट, तो इसलिए इन कॉइन्स को भी जो पैसे में है अमाउंट वो हम रुपीज में बनाएंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 कॉइन्स से, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 कॉइन्स से, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 कॉइन्स से, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे कि 10 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे तब 1 रुपये बनेगा, 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे तब 1 रुपये बनेगा, और 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे तब 1 रुपये बनेगा। अब आपको ये समझ थोड़ा सा किसी स्टूडेंट्स को हो सकता है कि समझ में ये नहीं आ रहा हो कि मैंने डिवाइड क्यों किया 10, 4 और 2 से। ये इसलिए किया क्योंकि हमें रुपीज में लाना है टोटल अमाउंट,
ठीक है, पैसों में था। तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड ही क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में लाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये टोटल अमाउंट यही होगा इन दोनों, इन सबको मिला के। एग्जाम्पल एक यहाँ पे और दे रही हूं मैं यहाँ पे, कि आपको अगर क्लियर नहीं हो डिवाइड क्यों किया। तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें क्या बोलते हैं 100 सेंटीमीटर्स यहाँ पे है और ये 1 मीटर है, अगर हमें 2 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। वाइसा वर्सा अगर हमारे पास 200 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये मीटर में चेंज करने का 2 मीटर। क्लियर? तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड ऐसा क्यों किया 10 4 2 से, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने देख लिया था कि 10 पैसे के 10 कॉइन्स, 25 पैसे के 4 कॉइन्स और 50 पैसे की 2 कॉइन्स की जरूरत होती है, तब 1 रुपये बनता है। अब हमारी रुपीज में कन्वर्ट हो गए तो हम इनको सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि यही पैसे सारे मिलके ही तो 390 बनाएंगे ना। इनका एलसीएम लिया 20 हो गया 2, तो ये 50x, इसमें 5 टाइम्स 100x प्लस 10 to 240x इज इक्वल्स टू 390। अब इन सबको ऐड करो तो 093, हाँ 390x इज इक्वल्स टू 390। ये 20 जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे कि हम x इज इक्वल्स टू 390 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 390 से ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 20 आ गया। कॉइन्स कितने कॉइन्स चाहिए वही निकालना था, तो कॉइन्स का रेशियो है हमारे पास 25, 20 एंड 24, तो 10 पैसे के रेशियो है 25x, तो 25 इंटू 20 कर देंगे 500। 25 पैसे के कितना है रेशियो 20x, तो 20 इंटू 20 कर देंगे 400, देन 50 पैसा, 50 पैसे का रेशियो है 24x, तो 24 इंटू 20 कर देंगे तो 480, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, तो मैं आपको बताऊंगी ये सही है कि नहीं। पूरा सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह है, मैंने इसको इसलिए डाला कि आपको क्लियर हुआ होगा कि नहीं, तो आप यहाँ पे ही देख लेंगे, आपको किसी बुक को खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। The ratio of income of ABC is 7:9:10, and their respective saving are in the ratio of 21:27:32. If total saving of the three is rupees 16,000 and the total income is 80% of 1,30,000, then what is the total expenditure of A and C? ठीक है, इनकम का रेशियो क्या है, ये इनकम हो गई और ये सेविंग हो गई, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये 7, 9 और 10
सेविंग हो गई 21, 27 एंड 32। इनमें वेरिएबल डालना है तो मैं इसमें आई डाल दे रही हूँ, जिससे हमें यह याद रहेगा कि ये इनकम का रेशियो है, और इसमें एस डाल दे रही हूँ जिससे ये याद रहेगा ये सेविंग का रेशियो है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल सेविंग कितनी दी हुई है? टोटल सेविंग है 16,000। तो हम पहले सेविंग डिवाइड कर देते हैं कि कितना होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 21s प्लस 27s प्लस 32s इज इक्वल्स टू 16,000। तो यहाँ पे टोटल एस कितने हो जाएंगे? ये 0 1 कैरी हो गया, 80s इज इक्वल्स टू 16,000। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, तो हमें निकालना किसका है? ए एंड सी का। तो हम ए की सेविंग निकालते हैं और सी की सेविंग निकालते हैं। सेविंग ऑफ ए इज इक्वल्स टू 21s, तो 21 इंटू 200, तो यहाँ पे हो जाएगी 4200। सिमिलरली यहाँ पे सेविंग ऑफ सी निकालते हैं। सी की सेविंग है 32s, तो 32 इंटू 200, 6400 हो जाएगी। ये सेविंग आ गई। अब हमें इनकम निकालनी है। टोटल इनकम कितनी है? 80% ऑफ 134 टाइम्स 0, नीचे 100% के लिए 0 0, तो ये 00 कैंसिल हो गए। तो 1 2 3 104, ये टोटल सेविंग वो टोटल इनकम आ गई। अब हमें ए एंड सी की इनकम निकालनी है। तो यही होगा ना, 7i प्लस 9i प्लस 10i, यही तो टोटल इनकम होगी। इसके अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा? 26i इज इक्वल्स टू 104,000। तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी, i इज इक्वल्स टू 104,000 डिवाइडेड बाई 26। 4 2 3 3, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो i की वैल्यू आ गई है 4000। i इज इक्वल्स टू 4000। अब a की इनकम ऑफ a इज इक्वल्स टू 7i, तो 7 इंटू 4000, तो 28,000। इनकम ऑफ सी कितनी है? 10i, तो 10 इंटू 4000, तो हो जाएगा 40,000। एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तो ए का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? इनकम माइनस सेविंग। इनकम कितना है? 28,000 माइनस सेविंग की कितनी है ए की? 4200। ये ए का एक्सपेंडिचर हो गया। सी का एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इनकम ऑफ सी माइनस सेविंग। सेविंग कितनी है सी की? 6400
तो ये हो जाएगा 0 0 8 2 3। ये एक्सपेंडिचर ए का हो गया और ये बी का हो गया 0 0 6 3 3। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर दो। 23800 प्लस 33600 तो ये 0 4 5। ये हो गया आंसर हो गया थर्ड। ओके, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन इसलिए कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। वीडियो बड़े होने से मतलब नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए। An employee reduces the number of his employees in the ratio 8:7 and increase their wages in the ratio 17:24. State whether his bill of total wages increase or decrease in what ratio. तो पहले उसने क्या किया, ये आफ्टर और बिफोर कर लेते हैं। पहले ये था और बाद में ये हो गया। तो एम्प्लॉयज क्या था, एम्प्लॉयज का रेशियो, ये एम्प्लॉयज हो गया, ये वेजेस हो गया। ठीक है, तो एम्प्लॉयज पहले थे 8, फिर क्या हो गए 7। ओके, वेजेस था पहले 17, फिर बाद में क्या कर दिया 24। अब टोटल बिल बताना है, तो टोटल बिल पहले का और बाद का, तो टोटल बिल इज इक्वल्स टू, बिल कैसे निकलता है, यहाँ पर वेरिएबल डाल दो। आप ये सोचो कि वेरिएबल क्यों नहीं डाला, रेशियो है तो इसका x हो गया, इसका y हो गया। ठीक है, तो टोटल बिल इसका क्या होगा 8x इंटू 17 बाई, बाद वाले का क्या होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू बेसिस 24 7x इंटू 24 बाई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है जी, हाँ जी हो रहा है 8 से। हाँ, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ, पहले इसलिए कैंसिल कर रही हूँ कि बाद में नंबर बड़े होते हैं तो हमें रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर रेशियो कहीं निकाल रहे हैं और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, तो वहां कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 से 1, ये 3 टाइम्स, ये बाई से बाई और x से x गया ये। तो टोटल बिल पहले का क्या था 1 इंटू 17 और यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3 तो 21। तो पहले था 17, अब क्या हो गया 21, मतलब क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। Akshay, Rahul and Madan has chocolates in the ratio of 2:5:7 respectively. Total number of chocolates is 98. If Akshay received 9 more chocolate from Madan, then in what ratio Rahul and Madan would passes chocolate? तो ये अक्षय हो गया, राहुल हो गया, ये माधन हो गया। तो इनके पास किस रेशियो में 2x, यहाँ 5x और 7x कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 7x, यही तो पूरी चॉकलेट्स होंगी जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है 98 चॉकलेट्स। ये टोटल इनका सम कितना हो गया 14x इज इक्वल्स टू 98। डिवाइड कर देंगे इसको 14 से, 98 डिवाइडेड बाई 14, तो ये 7 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 7 आ गया। अब किसका निकालना है रेशियो, राहुल एंड माधन का। तो ये राहुल हो गया, ये चलो सबका ही निकाल के फिर, क्योंकि चेंज भी तो करना है ना। तो ये अक्षय, राहुल एंड माधन। तो पहले अक्षय के पास 2x था, इसका 5x था, इसका 7x था, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 7 14
5 इंटू 7 35, 7 इंटू 7 49। ये हो गए इनकी चॉकलेट्स टोटल। अब लेकिन क्या किया अक्षय ने, अक्षय रिसीव, हाँ, माधन से 9 चॉकलेट अक्षय ने ले ली। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 9 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 9 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ये। और राहुल के पास तो एज इट इज जितनी थी उतनी ही होनी है, और इसके पास 9 माइनस होके 40 हो जाएगी। रेशियो पूछा है राहुल एंड माधन का, ये राहुल रहा ये माधन रहा, तो 35:40 रेशियो है, मतलब लीस्ट नंबर्स लाना है हमें, कैंसिल आउट करना है। तो 5 से कैंसिल हो रहा है 7 और ये 8, तो हो गया रेशियो 7:8, राहुल एंड माधन। A certain sum of money was to be divided among Ankur, Brajesh and Seema है, वो चीमा हो गया, सॉरी, in the ratio 5:7:13 respectively। ठीक है, तो मनी इस रेशियो में डिवाइड करना है, बट was wrongly divided in the ratio of 5:4:7 respectively। Okay, as the resultant of this Brajesh got rupees 240 less। ठीक है, what is the total amount, टोटल अमाउंट पूछा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये कि पहले वाला जो एक्चुअल रेशियो है वो क्या है 5:7:13। ये शॉर्ट में ये ए बी और चीमा है तो चीमा ही रहने देते। और बाद में क्या हो गया इनका रेशियो 5:4:7। रेशियोज तो चेंज हो गए लेकिन अमाउंट तो इक्वल ही है ना, जितना पहले था उतना ही डिवाइड होना है। तो इन सबको प्लस कर दो इज इक्वल्स टू इन सबको प्लस कर दो, उसके बराबर होगा कि नहीं, लेकिन वेरिएबल अलग होगा। तो हम यहाँ पे x डाल देते हैं, इसमें 5x 7x और 13x, और यहाँ पे y डाल देते हैं 5y 4y एंड 7y। तो ये टोटल हो जाता है, इन सब का टोटल हो जाता है 25x, और इन सब का टोटल हो जाता है 16x। अमाउंट दोनों के सेम ही थे, बस रेशियो में चेंजेस आ गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25x, सॉरी ये अब बाई है ना, कैंसिल ही नहीं हो जाएगा फिर अगर x लिख दिया तो। ये 25x इज इक्वल्स टू 16 बाई, अब यहां से ऐसा कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 16/25 बाई कर लेते, ये हमने एक x की वैल्यू निकाली। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एज द रिजल्टेंट ब्रजेश गॉट 24 लेस, मतलब पहले ब्रजेश को मिल रहा था 7x, बाद में कितना मिल रहा था 24x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 240, इतना ही तो कम मिल रहा है उसको पहले से। ठीक है, तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 16/25 बाई -4 बाई इज इक्वल्स टू 240। तो ये एलसीएम ले लिया हमने 25, 16 इंटू 7 112 बाई, यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये 100 बाई इज इक्वल्स टू 240। तो ये कर देंगे, माइनस करेंगे तो 12y इज इक्वल्स टू 240 इंटू 25, ये 25 यहाँ चला गया ना, तो ये बाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 240 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12, तो बाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 500। ये टोटल अमाउंट पूछा है, बाई का निकाला है तो बाई के रेशियो में रखेंगे। टोटल अमाउंट बाई के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से टोटल अमाउंट क्या है 16 बाई, तो 16 इंटू 500, तो ये हो गया टोटल अमाउंट।
ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जब पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब सॉल्व होने के बाद आपको बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। तो ये हायर लेवल के क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है कि अमाउंट को इक्वेट करना था कि पहले जो अमाउंट होगा वो बाद में भी तो वही अमाउंट होगा, रेशियो में ही तो चेंज हुआ है, हो गया। A sum of rupees 8100 is divided among P, Q and R in such a way that P got rupees 960 more than Q and R got rupees 540 less than Q। मतलब Q से रेशियो है इसका, ओके, तो हम Q से ही बनाते हैं, P, Q and R। Q से रेशियो है इसलिए हम Q को Q ही मान लेते हैं कि Q के पास Q अमाउंट है। तो R के तो P के पास कितना है 960 मोर देन Q, तो Q के पास Q है और 960 और ऐड कर दो तो ये P के पास अमाउंट हो गया। और R के पास क्या है 540 लेस देन Q, तो Q में से अगर 540 लेस कर देंगे तो ये आ गया R का अमाउंट। अब टोटल अमाउंट इन तीनों को मिला देंगे तो 8100 है, तो हम ऐसा कर देते हैं Q प्लस 960 प्लस Q माइनस 540 इज इक्वल्स टू 8100। तो ये 3Q प्लस 420 इज इक्वल्स टू 8100। तो 8100 में से 440 को माइनस कर देंगे और अच्छा चलो यार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, शायद समझ ना आएगा आपको। इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 7680 और ये जो 3 था उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स देन 5 टाइम्स 6 तो Q का क्या आ गया 2560। सबके शेयर्स पूछ रहा है कि सारे के शेयर्स कितने हैं, तो P का क्या था Q प्लस 960, तो Q है 2560 प्लस 960 ये हो गया P का। Q का तो एज इट इज ही है, ये हो गया, और ये है R का 2560 माइनस 540, तो इसका एज इट इज यही रहेगा और इसका हो जाएगा 2020। ओके, 0 से 0 सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल और ये 0। 2 से हमें पता दिख रहा है कि सारा कैंसिल हो रहा है, तो 1 जा 7 और 6, 2 से ये 1 2 8 और ये 101, तो P अब कैंसिल हो नहीं रहा और ऑप्शन में भी दिख गया कि हमारा आंसर आ गया है। तो रेशियो हो गया 176 इज टू 128 इज टू 101। Rupees 525 is to be shared among 4 men, 5 women and 6 children in such a way that the respective share of all men, women and children must be in ratio of 9:8:4. What is the total share of 1 man, 1 woman and a children? तो एक बात बताइए, जब टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, ये है, डिवाइड करना है मैन 4 मैन 5 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन में, और सारे के सारे मैन का रेशियो क्या है 9, सारे वुमेन्स का रेशियो है 8 एंड सारे चिल्ड्रंस का रेशियो है 4। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल मैन इज टू टोटल वुमेन, क्योंकि ऑल बोला है उसने आगे, और टोटल चाइल्ड, इनका रेशियो है 9:8:4। ठीक है, आगे पूछा है कि टोटल शेयर बताइए कि एक मैन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रन का कितना होगा। तो हम यहां से ये निकालते हैं पहले तो कि सारे आदमियों को कितना मिला, सारे की सारे औरतों को कितना मिलेगा और सारे चिल्ड्रंस को कितना मिलेगा। फिर जब सारे 4 मैन
5 वुमेन और 6 चिल्ड्रन का इंडिविजुअली आ जाएगा, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हम सिंगल सिंगल का अमाउंट ला सकते हैं। तो जब ये जो रेशियोज हैं इन्हीं के इक्विवेलेंट तो हमारा ये है 5 to 5 अमाउंट है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 9x प्लस 8x प्लस 4x इज इक्वल्स टू इन्हीं में डिवाइड करना है इतने रुपीज। तो चलो हम पहले ये डिवाइड करते हैं कि ये कितना होगा। तो इन सबको प्लस किया तो 21x इज इक्वल्स टू 5 to 5 x is equals to 5 to 5 divided by 21 times then 5 times, तो x is equals to 25 आ गया ये। तो अब टोटल मैन को कितना मिला है, कितना अमाउंट मिला है टोटल मैन को 9x, ये 9 है इंटू एक्स की वैल्यू 25, तो कितना हो जाएगा इसका 2 to 5। तो यहां से एक आदमी का निकालते हैं। टोटल मैन है कितने, ये टोटल मैन है 4, तो 4 मैन को अमाउंट मिला है 2 to 5, तो 1 को कितना मिलेगा डिवाइड कर दो 4 से, 2 5 डिवाइडेड बाय 4 5 6.25, एक मैन का आ गया। देन टोटल वुमेन्स का निकालो। टोटल वुमेन्स का रेशियो है 8x, 8 इंटू एक्स 25, 200। टोटल वुमेन्स हैं कितनी 5 वुमेन, तो 5 वुमेन को मिला कितना है 200, तो 1 वुमेन का कितना हो जाएगा 40। ये मैं इनको बॉक्स में रखते जा रही हूँ नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। देन टोटल चिल्ड्रंस को का रेशियो है कितना 4x, 4 इंटू 25 100 हो गया। चिल्ड्रंस टोटल हैं कितने 6 चिल्ड्रंस हैं, 6 चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 चाइल्ड इज इक्वल्स टू 100 बाई 6, 16.66 आएगा इसका। अब टोटल पूछ रहा है 1 मैन 1 वुमेन और 1 चाइल्ड, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड। 1 मैन का है 56.25, 1 वुमेन का है 40, 1 चिल्ड्रन का है 16.66। तो ये 1 कैरी 1 9.2 ये ओ शिट यार 1 ये आ गया आंसर। तो क्या निकाला, पहले टोटल हमारे पास अमाउंट था और टोटल मैन, टोटल वुमेन और टोटल चिल्ड्रन का रेशियो था, तो इन्हीं सब में डिवाइड होना था वो पैसा। तो हमने यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, जहां से हमने टोटल मैन का, टोटल वुमेन और टोटल चिल्ड्रन का पैसे निकालने की, टोटल मैन और वुमेन और चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, फिर एक एक का निकाल लिया और सबको ऐड कर दिया। ओके, monthly income of husband and wife in a family are in the ratio 3:7 and their saving are in the ratio 3:5. If the expenditure of both of them is 15,000 and 25,000 respectively, then their respective monthly income are। क्या बोल रहा है हस्बैंड वाइफ। अब एक चीज बताओ, इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है, तो इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं, जितना हमारे पास आ रहा है उसमें से हमने सेविंग माइनस कर दी तो बाकी का क्या हो गया, खर्च हो गया ना पैसा।
तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। ये हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ। तो क्या कर देंगे, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग। तो ये भी एक्सपेंडिचर 1 और ये एक्सपेंडिचर 2, ये इनकम 1 सेविंग 1, इनकम 2 सेविंग 2। तो अब क्या रेशियो है इनकम का हमारे पास, ये हस्बैंड ये वाइफ का हो गया। इनकम का रेशियो है 3:7। तो हस्बैंड की है 3i कर दो, वाइफ की इनकम कर दो 7i। सेविंग का रेशियो माइनस कर दो, हस्बैंड की सेविंग है 5s माइनस वाइफ की सॉरी हस्बैंड की सेविंग है 3s और वाइफ की सेविंग है 5s। मैंने s और i इसलिए लिया कि इनकम का एज रेशियो था 3:7, तो मैंने 3i और 7i कर दिया। सेविंग का रेशियो था 3 और 5, 3 एंड 5, तो 3s और 5s कर दिया, जिससे हमें ये क्लियर रहेगा कि कौन सा इनकम का रेशियो है, कौन सा सेविंग का रेशियो है। अब हस्बैंड की एक्सपेंडिचर कितना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हस्बैंड का एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई वाइफ का एक्सपेंडिचर। तो इनको कैंसिल कर दो, तो इनको कैंसिल करोगे तो 1:3 में ये रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रेशियो में लेके आएंगे 1/3। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9i माइनस 9s इज इक्वल्स टू 7i माइनस 5s। ये हो गया। तो ये जो 7 है, 7i यहाँ पे लाएंगे और ये s एक साइड लेके जाएंगे। तो 9i माइनस 7i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू, वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9, तो ये 4s। ठीक है। तो और हमें टोटल क्या निकालना है, इनकम निकालना है। तो इनकम निकालना है तो s में लेके आओ रेशियो को। तो s इज इक्वल्स टू 1/2i, s इज इक्वल्स टू 1/2i। मैंने इसलिए s को i में लेके आई क्योंकि हमें अल्टीमेटली i चाहिए था, तो हमें एक स्टेप ना बढ़ना पड़े तो और डायरेक्ट आ जाए। ओके। अब क्या है, किसी भी एक का हम ले सकते हैं, हस्बैंड का ले लो या वाइफ का ले लो। मैंने हस्बैंड का ले लिया। हस्बैंड का क्या था, 3i माइनस 3s इज इक्वल्स टू 15,000 एक्सपेंडिचर था। तो 3 की जगह 3, i की जगह i, 3 की जगह 3, s की जगह 1/2i इज इक्वल्स टू 15,000। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 सॉरी ये 2, तो ये 6i हो गया माइनस 3i इज इक्वल्स टू 15,000। तो हम चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 6i इंटू 3i, तो 3i इज इक्वल्स टू 15,000। 2 डिनोमिनेटर में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 15,000 इंटू 2/3, तो ये 5 टाइम्स। तो i हो जाएगा हमारा 10,000। i की वैल्यू मतलब जो हमने एक वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू आ गई। अब उनने पूछा है कि टोटल इनकम कितनी है हस्बैंड एंड वाइफ की। तो ये हस्बैंड और ये वाइफ। हस्बैंड का इनकम का रेशियो क्या है, 3i, तो हो जाएगा 3 इंटू 10,000। वाइफ का रेशियो है 7i, तो हो जाएगा 7 इंटू 10,000। तो हो जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ की सैलरी हो जाएगी 30,000 और वाइफ की 70,000।
ये आ गया आंसर। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5, नन ऑफ दीज। क्लियर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है। तो और आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो बताइए मुझे, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूंगी। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो मुझे बताइए। ओके, बाय बाय।